प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को 2 दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए मॉरिशस पहुंच चुके हैं, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पीएम की यह दूसरी यात्रा है। इससे पहले वे 2015 में भी मॉरिशस गए थे। पीएम मोदी 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच गहरे द्विपक्षीय आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनयिक संबंध हैं। मॉरिशस, जो हिंद महासागर में एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण द्वीप राष्ट्र है, भारत का एक करीबी और महत्वपूर्ण पड़ोसी भी है। दोनों देशों के बीच विशेष संबंधों का एक प्रमुख कारण यह है कि मॉरिशस की 70% आबादी भारतीय मूल की है। मॉरिशस कभी फ्रांस का उपनिवेश था, लेकिन बाद में ब्रिटेन के अधीन आ गया। फ्रांसीसी शासन के दौरान 700 के दशक में पहली बार भारतीयों को पुदुच्चेरी क्षेत्र से कारीगर और राजमिस्त्री के रूप में मॉरिशस लाया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान 133 से 1900 की शुरुआत तक लगभग 5 लाख भारतीय अनुबंधित श्रमिक मॉरिशस पहुंचे, जिनमें से 2/3 ने यहीं बसने का फैसला किया। मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस भी भारत से एक खास जुड़ाव रखता है। 1901 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते समय कुछ दिनों के लिए मॉरिशस में रुके थे। इस दौरान उन्होंने भारतीय श्रमिकों को 3 महत्वपूर्ण संदेश, शिक्षा का महत्व, राजनीतिक सशक्तिकरण और भारत से जुड़े रहने की आवश्यकता पर जोर दिया। गांधी जी के इन विचारों से प्रेरित होकर मॉरिशस अपना राष्ट्रीय दिवस 12 मार्च को मनाता है, जो संयोग से भारत में ऐतिहासिक दांडी मार्च की वर्षगांठ भी है। भारत ने मॉरिशस के साथ 1948 में ही राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए थे, जो उसकी स्वतंत्रता 1968 से भी पहले की बात है। दोनों देशों के बीच संबंध आपसी विश्वास और सहयोग पर आधारित हैं। समुद्री सुरक्षा, विकास परियोजनाएं, तकनीकी सहायता और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में भारत ने मॉरिशस को निरंतर सहयोग दिया है। भारत ने मॉरिशस में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट और इंडियन कल्चरल सेंटर जैसे संस्थानों की स्थापना में मदद की है, जो भारतीय संस्कृति और भाषा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत हमेशा संकट के समय मॉरिशस का सबसे पहले सहयोग करने वाला देश रहा है। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने 13 टन दवाइयाँ, 10 टन आयुर्वेदिक दवाएं और एक मेडिकल टीम भेजी। जनवरी 2021 में 1 लाख मुफ्त कोविशील्ड वैक्सीन भेजने के अलावा मॉरिशस को बाद में कोवैक्सिन और कोविशील्ड की अतिरिक्त खेप भी दी गई। वहीं मॉरिशस ने भारत को 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे थे। इसी तरह 2020 में जापानी जहाज वाकाशियो से हुए तेल रिसाव संकट के दौरान भी भारत ने सबसे पहले सहायता भेजी। भारतीय वायुसेना ने 30 टन तकनीकी उपकरण और 10 विशेषज्ञों की एक टीम मॉरिशस भेजी। व्यापार और आर्थिक मोर्चे पर भारत 2005 से मॉरिशस के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक बना हुआ है। 2023 से 24 में भारत से मॉरिशस को 7,78.03 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात हुआ, जबकि मॉरिशस से भारत को 73.10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात हुआ। भारत से मॉरिशस को मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पाद, दवाइयाँ, अनाज, कपास और झींगा निर्यात किया जाता है, जबकि मॉरिशस से भारत को वेनिला, चिकित्सा उपकरण और रिफाइंड कॉपर जैसे उत्पाद मिलते हैं। 2000 से अब तक मॉरिशस से भारत में 175 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आया है, जिससे यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा निवेशक देश बन गया है। 2021 में भारत और मॉरिशस के बीच CCPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट समझौता हुआ, जो दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को और मजबूत कर रहा है। भारत ने मॉरिशस में कई विकास परियोजनाओं में सहायता की है। 2016 में भारत ने 353 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की, जिसके तहत मेट्रो एक्सप्रेस, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग, नया ENT अस्पताल, सामाजिक आवास परियोजना और डिजिटल टैबलेट योजना जैसी परियोजनाएं शामिल थीं। इसके अलावा 2017 में भारत ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया, जिससे 10 प्रमुख परियोजनाओं को वित्त पोषित किया गया,
जिनमें से 7 पहले ही पूरी हो चुकी हैं। भारत की सहायता से सिविल सर्विस कॉलेज, नेशनल आर्काइव्स, पुलिस अकादमी, किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों जैसी परियोजनाएं भी प्रगति पर हैं। शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग में भी भारत ने मॉरिशस को महत्वपूर्ण समर्थन दिया है। मॉरिशस में भारत का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र इंदिरा गांधी सेंटर फॉर इंडियन कल्चर (IGCIC) स्थापित किया गया है, जहां हर साल 2500 से अधिक छात्रों को संगीत, कथक, तबला और योग की शिक्षा दी जाती है। आईटेक कार्यक्रम के तहत हर साल लगभग 400 मॉरिशियन भारत में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, जबकि ICCR स्कॉलरशिप के माध्यम से 60 छात्रों को भारत में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। 2007 से 8 से अब तक ITC कार्यक्रम के तहत लगभग 4,868 मॉरिशस वासियों को प्रशिक्षित किया गया है। मॉरिशस में 22,188 भारतीय नागरिक और 13,198 OCI कार्ड धारक रहते हैं। 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा के दौरान घोषणा की गई कि भारतीय मूल के मॉरिशियनों को 7वीं पीढ़ी तक OCI कार्ड की सुविधा मिलेगी। पर्यटन भी दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हर साल लगभग 80,000 भारतीय मॉरिशस घूमने जाते हैं, जबकि मायनरीशस के 30,000 लोग भारत आते हैं। भारत और मॉरिशस के बीच संबंध ऐतिहासिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक रूप से बेहद मजबूत हैं। भारत मॉरिशस के विकास में एक प्रमुख भागीदार बना हुआ है और दोनों देश आने वाले समय में अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं।